दोस्तों, मैं निकिता वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल फिटनेस विद निकिता में। क्या आप भी कॉन्स्टिपेटेड हो? आपको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है? आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। क्या होता है जब हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं, हमारा पेट खराब रहने लगता है, हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होता, तो हमें पेट से रिलेटेड बहुत सारे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी में और भी हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू, डेली लाइफस्टाइल डिजीज स्टार्ट होने लग जाते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब हम नया नया वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा देखी जाती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही मिस्टेक शेयर करने जा रही हूँ। क्या पता आप ये मिस्टेक अपनी डेली लाइफ में कर रहे हो, जिस वजह से आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो चुके हो। साथ ही साथ मैं उन मिस्टेक के साथ आपको सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ और वीडियो के बीच में कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी बताने वाली हूँ जो आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले मुझे आपके बहुत सारे प्यार की जरूरत है। वैसे तो मुझे बहुत सारा प्यार ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन और भी प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पास ही में दिख रही छोटी सी बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, सबसे पहले मिस्टेक हमारी खाते टाइम बातें करना, टीवी देखना, फोन यूज करना या कोई भी ऐसा काम करना। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि कभी भी हमें दो काम एक साथ नहीं करने चाहिए। तो आपको क्या करना है, जब हम खाना खाते हैं, खाते टाइम हम बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, तो हम खाना सही से चबा के नहीं खा पाते और हम खाने को ऐसे ही अंदर की तरफ निगल जाते हैं, जिससे हमारा सलाइवा उस खाने के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता और हमारे डाइजेशन को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खाना पचाने में बहुत थोड़ी सी दिक्कतें स्टार्ट होने लग जाती हैं, और जिससे आपका पेट साफ अच्छे से नहीं हो पाता और आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको खाना खाते टाइम टीवी नहीं देखना, बातें नहीं करनी, फोन यूज नहीं करना। खाना खाते टाइम आपको सिर्फ खाना ही खाना है, खाने को अच्छे से चबाना है, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करना है और फिर उसको अंदर लेके जाना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी की तरफ आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी मिस्टेक की तरफ। वो है हमारा खाना खाने से पहले पानी पीना और खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना। कहा गया है कि अगर हम खाना खाने से पहले पानी पीते हैं तो वो हमारा अमृत के समान होता है। अगर हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो वो हमारे एक जहर के समान होता है। तो आपको हमेशा खाना खाने से पहले पानी पीना है। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हो तो जब हमारा खाना अंदर जाता है तो हमारे पेट के अंदर कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप तुरंत पानी पी लेते हो तो वो प्रोसेस रुक जाती है, ठंडी पड़ जाती है। तो आपको हमेशा खाना खाने के तुरंत 30 से 40 मिनट बाद पानी पीना है, उससे पहले आपको पानी नहीं पीना। कोशिश कीजिए, अगर आप पानी पीना चाहते हैं दिन भर में या जब आप रात को सोते हो, सुबह आप पानी पीते हो, तो आप कॉपर का गिलास या कॉपर का कोई भी बर्तन हो उसमें पानी पिए। क्योंकि आप कॉपर का बर्तन आपकी हेल्प करता है आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी में से बैड टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में। इसी में बढ़ते हैं आगे हमारी थर्ड मिस्टेक की तरफ। वो है हमारा, जो हम खाना खा रहे हैं क्या वो सही है, प्रॉपर है, अच्छा खाना क्या हम खा रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि हम तो ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हम खाना बहुत प्रॉपर खा रहे हैं, बाहर का नहीं खा रहे। लेकिन क्या आप अपने खाने में प्रॉपर सैलेड ले रहे हो, फाइबर का इंटेक अच्छे से कर रहे हो? जब हम फाइबर का इंटेक अपनी बॉडी में अच्छे तरीके से करते हैं, सही अमाउंट में करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की अच्छे से क्लीनिंग होती है। साथ ही साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है और जो हमारी बाउल की जो मूवमेंट है वो सही तरीके से काम करने लगती है। तो उसके साथ साथ आप कुछ फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, लाइक आप पपाया, बनाना, गुआवा, ये फ्रूट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। और जब आप सुबह उठते हो तो आप सौंफ का पानी पीजिए, जो हमारा फ्लैक्स सीड होता है उसका पानी पीजिए, और रात को सोने से पहले गर्म दूध में 1 चम्मच घी डाल के आप उसका सेवन कीजिए, उसको जरूर लीजिए। आप देखोगे कि बहुत ही जल्दी आप कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इसी में बढ़ते हैं अगली मिस्टेक की तरफ, प्रॉपर पानी। क्या हमारी बॉडी हमेशा हाइड्रेट रहती है? क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो या नहीं भी हो
तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, जिसके लिए आपको दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी में बढ़ते हैं अगली मिस्टेक की तरफ, वो है हमारा ओवर ईटिंग इन लेट नाइट। हम रात को क्या, देर रात को हम बहुत खाना ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, हम पार्टी में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि जितने का हम शगुन लेकर गए हैं उतना खाना हम वसूल ही कर ले। तो हम क्या करते हैं, हम जूस भी ले लेते हैं, शेक ले लेते हैं, सैलेड ले लेते हैं, चाट पापड़ी खाना भी साथ साथ खा लेते हैं, सैलेड भी खा लेते हैं, बहुत स्वीट्स खा लेते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खा लिया, खट्टा, तो बहुत सारी चीजें हम खा लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि हमारा पेट तो डस्टबिन है, जो भी अच्छा लग रहा है, जितने का हम शगुन लाए हैं वो तो वसूल ही ले रहे, तो खाते जाते खाते जाते खाते जाते। तो आपको ये नहीं खाना, आपको छोटे छोटे अमाउंट में थोड़ा बहुत खाना खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि रात को हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी रिकवरी करना स्टार्ट कर देती है, तो जो हमारा डाइजेस्टिव की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। तो हमेशा हमको रात को थोड़ा खाना खाना है, लाइट खाना खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आप जब भी अगली बार खाना खाने के लिए किसी पार्टी में जाते हो तो अपने साथ 4-5 लोगों को और फालतू ले जाओ, ताकि जितना आप शगुन लेकर गए हो वो सभी में बढ़ जाए। ये एक मजाक की बात थी। बढ़ते हैं इसी में अगली नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ, वो है हमारी लेट नाइट डिनर करना। जितना हो सके हमें सनसेट तक हमें डिनर कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार जो हमारी आजकल की लाइफस्टाइल है उसमें क्या होता है, हम 9, 10, 11 भी बज जाते खाना खाते खाते, क्योंकि हमारी जॉब हो गई है या फिर कोई भी ऐसा रीजन जिस वजह से हम लेट नाइट खाना खाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हम वॉक नहीं कर पाते, क्योंकि हम दिन भर बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि खाना खाते ही हम सो जाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि रात के टाइम हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि अगर हम खाना खाने के बाद सो जाते हैं तो हमारी बॉडी रिकवरी करना स्टार्ट कर देती है। तो आपको क्या करना है, आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए अगर आपके पास घूमने का टाइम नहीं है तो आपको एक ही जगह बैठे बैठे क्या करना है, आपको वज्रासन में बैठना है। आपको इस तरीके से पैरों को सामने फैलाना है, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड करना है। साथ ही साथ आपको हमेशा अपने फेस पे स्माइल बना के रखनी है, हमेशा खुश रहना है। तो इस तरीके से कम 5 मिनट तक बैठना है। इससे क्या होगा, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छे से काम करने लगेगा, आपका जो खाना है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरा, जब आप सुबह उठते हो तो आपको ये मल आसन जरूर करना है। यह है हमारा मल आसन, इसमें आपको इस तरीके से बैठना है। अगर आप इस तरीके से नहीं बैठ पा रहे विदाउट सपोर्ट, तो आप किसी दीवार के सहारे बैठ जाइए, या फिर अपने नीचे आप एक पिल्लो भी लगा सकते हो, जिससे आपको बैठने में हेल्प मिल जाएगी। इसी में बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आप बहुत ज्यादा हाईली कॉन्स्टिपेटेड हो, आप चाहते हो कि आपका पेट जल्दी से जल्दी विद इन 3-4 मिनट्स में साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, आप अच्छे से फ्रेश हो जाओ, तो आपको क्या करना है, आपको 8 से 9 खजूर लेने हैं, यानी कि जो हमारी डेट्स होती है वो आपको लेने हैं सुबह सुबह। और उसको 8 से 10 खजूर खाने के बाद आपको ऊपर से गर्म पानी पीना है, वार्म वाटर लेना है, दूध नहीं लेना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। खजूर के ऊपर आपको 1 गिलास पानी पीना है, क्योंकि जो हमारी डेट्स होती हैं वो उसके अंदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर्स होते हैं, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छा करता है और हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है। तो अगर आप इसको लोगे तो आप देखोगे, फील करोगे कि आपका जो पेट है वो अच्छे से साफ हो जाएगा, और आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, डेली बेसिस पे आप रात को 2 चम्मच इसबगोल पानी में मिला के पीजिए, या तो त्रिफला चूर्ण जो होता है उसको 1 चम्मच आपको दूध के साथ लेना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आज की जो वीडियो थी वो मेरी यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, उनको हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है कि उनका पेट जो है वो अच्छे से साफ नहीं हो पाता। तो आपका इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। जो मिस्टेक्स मैंने आपके साथ शेयर करी, अगर वो आप कर रहे हो तो प्लीज उनको आज से ही सुधार लीजिए, और उनका सॉल्यूशन भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो उनको जरूर फॉलो कीजिए। मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।